नमस्कार, एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं शिवाजी राव गायकवाड़ यानी रजनीकांत साहब का। और दोस्तों, आज है रजनीकांत साहब का जन्मदिन और आज वे 70 साल के हो गए हैं। तो आज हम लोग रजनीकांत साहब के जन्मदिन स्पेशल में रजनीकांत साहब के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। बस कंडक्टर से अपनी ज़िंदगी की शुरुआत करने वाले साउथ के भगवान रजनीकांत साहब, जिन्होंने बहुत सारी फिल्में हैं जिनमें एक से एक अदाकारी दिखाई, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। सिर्फ साउथ ही नहीं, बॉलीवुड में भी कई सितारे उनके फैन हैं और इतना ही नहीं, उनसे बहुत प्यार भी करते हैं। उनके इस खास दिन पर आज हम आपको उनकी लाइफ की उस जर्नी के बारे में बताने जा रहे हैं जिसने उन्हें साउथ का भगवान बनाया। और दोस्तों, उन्हें बचपन से सभी लोग शिवाजी राव गायकवाड़ कहते थे और रजनीकांत साहब ने एक मिडिल क्लास परिवार में जन्म लिया था, जिसके कारण उन्हें एहसास था कि उन्हें हर रोटी के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। अभी रजनीकांत साहब का बचपन शुरू हुआ ही था कि उनकी माँ जीजाबाई की मौत हो गई और माँ के निधन के बाद उन्होंने अपने परिवार का सहारा बनने की ठानी और कुली का भी काम शुरू किया। इतना ही नहीं, उसके बाद उन्होंने बस में कंडक्टर की नौकरी भी की। लेकिन बचपन से ही फिल्मों के शौकीन रजनीकांत साहब को एक्शन पसंद था। परिवार की हालत देखकर वो काम तो कर रहे थे, लेकिन उनका मन फिल्मों की तरफ था और बेंगलुरु ट्रांसपोर्ट सर्विस में बतौर बस कंडक्टर काम के दौरान ही उन्होंने ठाना कि वो अपने सपने को नई ऊंचाइयां देंगे और उन्होंने कन्नड़ रंगमंच में काम करना शुरू किया। और यहाँ पर अपने अभिनय को सुधारने के बाद उन्होंने साल 1973 में वो मद्रास फिल्म इंस्टीट्यूट का दामन थाम लिया। वो कहते हैं ना कि मेहनत रंग लाती है, और अपनी कड़ी मेहनत के बाद 25 साल की उम्र में रजनीकांत साहब सबसे पहला काम मिला और वो फिल्म थी अपूर्वा रागंगल। हालांकि इस फिल्म में रजनीकांत साहब लीड रोल में नहीं थे। इस फिल्म में उन्होंने कमल हसन के साथ काम किया था और इसके बाद ही उन्होंने 1978 में रिलीज तमिल फिल्म भैरवी में मुख्य भूमिका निभाई, जिसे आप लोगों ने काफ़ी पसंद किया। और दोस्तों, इन फिल्मों के साथ ही रजनीकांत साहब ने फिर बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें काम किए। इस फिल्म के बाद इन्होंने बिल्ला फिल्म में काम किया, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट रही। और इस फिल्म के बाद रजनीकांत साहब को पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ा और साल 1983 में उन्होंने बॉलीवुड में कदम रख दिया और उनकी पहली हिंदी फिल्म अंधा कानून थी। और रजनीकांत साहब इसके बाद फिर क्या था, तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ी और हिंदी में ऐसे बहुत सारे फिल्में हैं जिनमें काम किए। और ज़्यादातर रजनीकांत साहब ने जितनी भी फिल्मों में काम किए वे सुपरहिट रहे। जी हाँ दोस्तों, अंधा कानून के बाद उन्होंने गिरफ्तार फिल्म में काम किया और गिरफ्तार फिल्म के बाद वफादार, भगवान दादा, महागुरु, इसके साथ ही इंसाफ कौन करेगा और बहुत सारे फिल्में हैं दोस्तों। उत्तर दक्षिण, असली नकली, तमाचा, भ्रष्टाचार, चालबाज, किशन कन्हैया, फरिश्ते, खून का कर्ज, हम, फूल बने अंगारे, त्यागी, इंसानियत के देवता, आतंक ही आतंक, क्रांतिकारी, बुलंदी जैसे कई फिल्में हैं जिनमें उन्होंने एक से एक अदाकारी दिखाई, जिन्हें हम चाहकर भी नहीं भूल पाएंगे। और दोस्तों, आपको बता दें कि रजनीकांत साहब अपनी एक्टिंग के साथ ही अपने डायलॉग्स के लिए भी काफ़ी मशहूर है। बच्चा बच्चा उनके हर एक डायलॉग का फ़ैन है। तो दोस्तों, आइए कुछ उनके हिट डायलॉग के बारे में भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। आप लोगों को फूल बने अंगारे फिल्म का डायलॉग अंडरस्टैंड यू बेटर अंडरस्टैंड याद ही होगा। ये काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। इसके साथ ही झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है, यह डायलॉग भी काफ़ी ज़्यादा लोकप्रिय हुई थी। और इसके साथ ही रोबोट फिल्म का डायलॉग मनुष्य की बनाई दो चीज़ें कमाल की है, एक मैं और दूसरी तुम। और इसके साथ और बहुत सारे फिल्में हैं दोस्तों जिनमें का डायलॉग जो है वो बेहद ही ज़्यादा लोकप्रिय हुए थे, जो एक एक करके बताना बेहद ही मुश्किल है। और देखते ही देखते आज रजनीकांत साहब 70 साल के हो गए हैं। तो हम लोगों की तरफ से रजनीकांत साहब को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और आप जहाँ भी रहें खुश रहें, आबाद रहें, हम लोगों की यही दुआ है। तो और इसी तरह के जानकारी के लिए अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों हमारे वीडियो वॉचिंग करने के लिए।